हेलो फ्रेंड्स, बुल मार्केट आए हुए बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगे निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में इस हफ्ते में हमने एक नया हाई देखा, यानी कि 26,277 300 के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेवल्स देखने को मिल गए और वहां से हमने एक बड़ा करेक्शन देखा और ये करेक्शन लेके गया निफ्टी को 25,000 के लेवल्स थे, जहां पे निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। हालांकि इतनी बड़ी करेक्शन के पीछे की अगर बात की जाए फंडामेंटली, देन डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कहीं काफी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, देन डेफिनेटली सेबी का एक जो न्यू गाइडलाइंस है उसने भी मार्केट को कहीं ना कहीं नर्वस किया है। बाकी एफआईज की लगातार बिकवाली भी कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को यहाँ पे तंग करती हुई दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये एक डर है कि यस, यहाँ का पैसा कहीं ना कहीं एफआईज का पैसा अब यहाँ से निकल करके अब चाइना के बाजार में जाता हुआ ना दिखे, है ना। सो एंड डेफिनेटली चाइनीज मार्केट लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू एफआईज ऑल्सो, या सो दैट्स वाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे अगर यूएस मार्केट की बात की जाए तो यूएस मार्केट में अभी भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने मिलती है। हफ्ते के आखिरी दिन में कहने की वहाँ नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आना था जो कि बहुत बेहतर आया है। सितंबर की अगर सीरीज की बात की जाए तो 2,54,000 देखने को मिले और जो कि अगस्त के डेटा से काफी ज्यादा बेहतर है। अगस्त में अगर देखा जाए तो 1,59,000 देखने को मिला था। सो ये भी कहीं ना कहीं यूएस की मार्केट को काफी अच्छी खासी पॉजिटिविटी पैदा कर देता हुआ दिखा है। एंड डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में भी देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ओवरऑल कहीं की कमजोरी देखने को मिली है। ये भी कहीं की पॉजिटिव ट्रिगर था और नैस्डैक कहीं की 1% से ऊपर जाकर के बंद हुआ। तो वहीं पे डाउ जोन्स की बात करें तो 350 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली। और मेरा मानना है निफ्टी में इस हफ्ते में जिस तरह से लगातार करेक्शन देखने को मिला है, अब यहाँ पे निफ्टी की सिचुएशन यानी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड इंडिकेट होती है। ऐसा हो सकता है कि मंडे सेशन में आपको यहाँ पे एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिले, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है ट्रेंड में अभी भी कमजोरी है और ये कमजोरी तब तक बनी रहेगी जब तक निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 25,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग नहीं देता। ये लेवल सस्टेन होना जरूरी है, तभी हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे यस, एक रिवर्सल आ गया है और अब एक रिकवरी की तरफ कहीं निफ्टी अब जाता हुआ दिखेगा। बाकी अपकमिंग इवेंट्स की अगर बात की जाए जिसपे पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर रहेगी तो डेफिनेटली यस, यूएस का कहीं कि एफएमसी मिनट्स जो कि बुधवार को होने हैं। एंड डेफिनेटली जिस तरह से मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस पे क्या कुछ यहाँ पे सुनने को मिलेगा उसको हम यहाँ पे समझेंगे। बाकी साथ ही साथ यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आना है एंड डेफिनेटली इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा आना है। लेट्स सी अगर जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है, जिस तरह से कूल ऑफ देखने को मिला, मेरा मानना अगर इन्फ्लेशन में भी एक अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला तो इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो कहने कि यूएस की आईटी कंपनीज को तो एक अच्छा मूव देंगे, साथ ही साथ हमारे बाजार में भी इसका अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली यस, शायद बाजार में जो इतनी बड़ी कमजोरी आई है उसमें भी थोड़ा सा धीमापन आए और एक यू टर्न लेने में मदद भी करे एक तेजी की तरफ। और राइट, बाकी फ्राइडे सेशन में पीपीआई नंबर भी आने यूएस के, तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिसपे हमारे मार्केट नजर रखेगा और हो सकता है हमारे आने वाले हफ्ते में बाजार में थोड़ा सा रेन बाउंड सिचुएशन या कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। और राइट, तो ये थी बात इवेंट्स की। सो दैट्स द थिंग। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी के इंटरडे लेवल से अगर कर लिया जाए, मंडे की रेंज से कर लिया जाए, तो जो मैं टिपिकल रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस मंडे सेशन में, वो 25,300 से लेकर के 25,000 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 25,300 200 का जोन यानी कि फ्रेश कॉलेटर का जोन बनता हुआ दिखा फ्राइडे सेशन में, और ये हमारे इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड मेजर हर्डल जो रहेगा, जिसका मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को, ये एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई भी था 25,500 25,470, जहां पे 10 और 20 डिमा भी आते हैं। ये आपका मेजर हर्डल रहने वाला है। मेरा मानना है ये एक मेजर सेल जोन भी की तरह भी काम करेगा। तो अगर निफ्टी, मेरा मानना है अगर 25,300 के लेवल्स पे अगर गैप अप होता है और वहां पे रैली फेल होती हुई तो बिकवाली कर सकते हैं, या 25,500 रुपए के नीचे भी हम एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करके चल सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ी तेजी या मुझे कोई पोजिशनल लॉन्ग पोजिशन या कॉल साइड की तरह भी अगर इश्यू अगर प्ले करना है तो 25,500 ओवरऑल फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है देन डेफिनेटली थोड़ा हम यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि निफ्टी को वापस 25,900, 26,000, 26,000 ओवरऑल, और जो ऑल टाइम हाई हमने देखा 26,277, वो लेवल्स हम दोबारा फिर देख पाएंगे। अदरवाइज मेरा मानना है अगर ये लेवल्स निकाल नहीं पाता आने वाले हफ्ते में तो ये गिरावट एक्सटेंड भी हो सकती है। हालांकि मैं लोअर लेवल्स की बात करूं तो 25,000 का लेवल काफी क्रूशियल रहने वाला है, जहां पे निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने मिलता है और काफी अच्छा पुटराइटर का जोन भी है। फ्राइडे सेशन में यहाँ पे काफी हैवी पुटराइटिंग देखने को मिली है और एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग अगर देखने को मिल जाए इन केस, तो मैं तो कहूंगा कि यस, डेफिनेटली ओवरसोल्ड सिचुएशन है। 25,000 का लेवल फर्स्ट अटैम्प्ट में बाइजोन की तरह काम करेगा, तो नीचे 20-25 पॉइंट ऐसा लगा करके एक बार शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी
करनी चाहिए कहाँ तक, 25,200 300 के लेवल्स तक। बाकी यहाँ पे मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है जहाँ पे निफ्टी बार-बार रिजेक्शन ले रहा है। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन को प्ले करने के लिए। बाकी ब्रेकआउट के लिए भी काम करेगी, बट 25,000 का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी तेज़ी प्ले करने के लिए, है ना? तो हम इस ट्रेंड लाइन से वापस रिजेक्शन प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर निफ्टी वापस रीअटेम्प्ट लेता है 25,000 के लेवल को और उसका ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिल जाए, तो मेरा मानना है यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए जो कि निफ्टी को ले जा सकता है 24,751 के लेवल्स। ये एक्जैक्टली वही लेवल हैं जो हमने नवंबर सितंबर सीरीज के लोज देखे थे, वो लेवल्स। और सेकेंडरी टारगेट जो मुझे मेरा मानना है जो देखने को मिल सकता है वो होगा यानी कि 24,380। 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के बाद अगर कोई नेक्स्ट मूविंग एवरेज आता है तो एक्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बाकी अगर गिरावट और बड़ा रूप ले लेती है तो मैक्स टू मैक्स ये गिरावट निफ्टी को 23,890 रुपए के भाव तक ले जाएगी, मतलब 24,000 23,890। ये लेवल एक्जैक्टली हमारे अगस्त सीरीज के लोज हैं। तो हम सितंबर सीरीज के लोज और कहीं ना कहीं अगस्त सीरीज के लोज भी कहीं ना कहीं एक बार हिट कर सकते हैं अगर 25,000 का लेवल भी होल्ड ना कर पाए तो, है ना? तो एक बहुत बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी के सामने इस समय खड़ी हुई है। 25,000 टूटा तो 24,750, 24,380 और 24,000 के ओवरऑल लेवल्स देखने को मिलेंगे। सीधे से बोलूं तो 1,000 पॉइंट की गिरावट और निफ्टी में फिर देखने को मिल सकती है। ओके, अब बात लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी। देखा जाए तो सितंबर सीरीज में हमने एक नया हाई देखा 54,465 के लेवल्स का, एंड डेफिनेटली इसमें प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी अच्छी खासी तेजी लगाई। पर देखा जाए तो उसके बाद हमने एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखा और इस करेक्शन में भी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ही का ही हाथ है। देखा तो चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स क्यों ना हो, सभी में एक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। और जहां से मेरा मानना है बैंक निफ्टी ने शुरुआत की थी एक बड़े ब्रेकआउट की, ओवरऑल 51,500 570 का जोन, एग्जैक्टली उसी के लेवल्स पे वापस बैंक निफ्टी लौट के आता हुआ अब दिख रहा है। और देखा जाए तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से कमजोर है, एंड डेफिनेटली अगर कोई रिवर्सल आना भी है तो बैंक निफ्टी को वापस अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं 52,500 के ओवरऑल लेवल्स पे हमें देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है जब तक इन लेवल्स के नीचे है तब तक बैंक निफ्टी भी उछाल पे बिकवाली वाला कैंडिडेट बना हुआ है। सेल ऑन राइज की सिचुएशन यहाँ पे अभी भी लागू होती है। बाकी जैसे ने बताया कि फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने मिल सकते हैं, तो मैं गैप अप अगर एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं तो ओवरऑल कहने के 52,000 के आसपास होता हुआ दिख सकता है। बाकी जहां 50,000 के करीब अगर आपको मॉर्निंग में रैली फील होती हुई दिखे तो ऊपर 40-50 पॉइंट के ऐसा लगा करके दोबारा बिकवाली एक बार ट्राई करनी चाहिए गैप फिलिंग के सेंस में। बाकी 51,400 जो कि फ्राइडे के लोज थे वो दोबारा कहीं ना कहीं हिट होते हुए दिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा लेवल्स की। तो मैं आने वाले हफ्ते में जो रेंज एक टिपिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि एक मेजर हर्डल और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगी, तो उसमें कहने की 52,500 मेजर हर्डल, तो मेजर सपोर्ट जो रहने वाला है गाइस वो रहेगा 51,000, जहां पे आप एक्टिव पुट राइटिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे 100 एमआरबी कहने की प्लेस्ड है। और राइट, तो वहीं पे मंडे सेशन जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस वो 52,000 से लेकर के 51,300 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिटेल में समझ लिया जाए सो 52,000 का लेवल फ्राइडे सेशन में मेजर कॉलर का जोन था और ये हमारे लिए इमीडिएट सेल जोन की तरह काम करेगा। और यहाँ पे मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस, जो कहीं ना कहीं हमारे 27 सितंबर के हाई से और लगातार यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है। तो मेरा मानना है 52,000 के लेवल पे अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी इस सिचुएशन को प्ले करने के लिए। बाकी मेरा मानना है कॉल ऑप्शन इंटरडे में दो ही जगह से बन सकती है। पहली या तो फ्राइडे के लोज पे जहां पे थोड़ी पुट राइटर्स हैं तो एक बार रिकवरी आप प्ले कर सकते हैं अगर 51,350 जो कि फ्राइडे का लो है उसके ऊपर एग्जैक्टली 51,500 का लेवल भी आता है जहां पे थोड़ी पुट राइटर्स एक्टिव हैं। तो अगर मॉर्निंग में अगर आप 51,500 का लेवल फ्लैट ओपनिंग में अगर रीगेन होता हुआ दिख जाए तो मेरा मानना है 52,000 तक के लिए आप एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी सीधे सीधे अगर कोई कॉल ऑप्शन नेक्स्ट जगह से बनती है तो सीधे 52,000 के ऊपर ही बनती है, जहां पे 10-15 मिनट अगर सस्टेन करे तो ही लॉन्ग करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो कहने की 52,567 और 52,358 रुपए का लेवल रहेगा, जो कि निफ्टी बैंक का आने वाले हफ्ते में मेजर हर्डल होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर एक बार 52,000 के ऊपर अगर आपने कोई तेजी पकड़ी है तो 400-500 पॉइंट का अगर मूव मिल रहा है तो एक बार के लिए इस जोन में बुक कर लेना चाहिए। बाकी कन्विंसिंगली कोई एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन या पोजिशनल अपसाइड एक्सपेक्टेड तभी है जब 20 डेमा के ऊपर यानी कि डेली क्लोजिंग देखने मिल जाए। आपको 52,000 टेक्निकली यही लेवल है 50,567, इस पे नजर रखनी है। ये भाव अगर आपको डेली बेसिस में क्लोज होता हुआ दिख जाए तो यहाँ पे हम एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बैंक निफ्टी को यानी कि ले जा सकती है 53,232
54,000 के लेवल्स, जो कि हमारे प्रीवियस हाइज भी हैं, और ओवरऑल टेक्निकली 54,465, तो वहां तक की स्विंग हमें देखने को फिर मिल सकती है। तो कन्विंसिंगली हम 50,567 के ऊपर ही तेजी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्शनल अगर आप ट्रेडर हो तो वहीं पे जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 51,500, 51,347 ये आपके लिमिटेड बेसिस सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बाकी मेरा मानना है इसके बाद अगर कहीं मेजर सपोर्ट देखने को मिलता है तो वो है 51,000। देखा जाए तो निफ्टी ने एक-एक करके सारे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे दिया। 20 डे में भी टूट गया, 50 डे में भी टूट गया। अब जो बचा हुआ है इसका 100 डे एक्सटेंशन एवरेज, जो कि डॉट लेवल 51,000 के लेवल्स पे ही आता है। तो मेरा मानना है अगर 51,000 के लेवल्स अगर आपको इंटरडे बेसिस में अगर टूटते हुए दिख जाएं फ्राइडे के लो के टूटने के बाद, तो मेरा मानना है यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन बनेगी, जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 50,400 के लेवल्स पे, जो कहीं ना कहीं हमारे लोज हैं सितंबर सीरीज के। और तो वहीं पे सेकंड मेजर टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है 50,000 और 49,657 का लेवल, जो कहीं ना कहीं हमारे अगस्त सीरीज के लोज हैं, जहां से हमने एक डबल बॉटम बना करके कंसोलिडेट करके एक बड़ा मूव लिया था। तो मेरा मानना है वहां तक की ज्यादा से ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। सीधे सीधे 1,000 से लेकर के 1200-1300 पॉइंट का करेक्शन यानी कि बैंक निफ्टी में 51,000 के नीचे देखने को मिल सकता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इस ब्रॉडर रेंज में 52,500 से लेकर के 51,000 के रेंज में आप थोड़ा न्यूट्रल बैलेंस्ड होकर के ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। कोई बहुत बड़ा मूव आना है तो कहीं रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो डेटा इज स्टिल लुकिंग बेयरिश बट डेफिनेटली ओवरसोल्ड सिचुएशन। यूएस मार्केट की तेजी के चलते मुझे लगता है एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल सकता है। बाकी कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब 20 डेमा का ब्रेकआउट दोनों इंडेक्स में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये बात थी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर देखा जाए तो कॉलेटर में अभी भी अच्छी खासी कन्विक्शन है, अभी भी सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता है। इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं जैसे बताया था हर्डल कहां पे देखने मिल रहा है, तो 25,200 और 25,300 पे। 25,200 की कॉल पे देखें तो 32 लाख का ओवाई, तो 25,300 की कॉल ऑप्शन में 30 लाख का ओवाई देखने मिल रहा है। वहीं पे मेजरली अगर कहीं फिर हर्डल देखने मिलता है तो सीधे सीधे 25,500, जहां पे 54 लाख का ओवाई इस समय इमर्ज होता दिख रहा है। यही सबसे मीनिंगफुल लेवल होगा जहां से निफ्टी में वापस कोई यू टर्न देखने को मिल सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे कहीं क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है, तो सीधे से 52,000 की पुट ऑप्शन, 50,000 का लेवल, जहां पे 33 लाख का ओआई है। ये अगर टूट गया तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर है भी तो वो है 24,800, जो कि सितंबर सीरीज का लो है, और उसके बाद सीधे सीधे 24,500 के लेवल्स। तो वहां तक की गिरावट कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को फिर मिल सकती है। ऑलराइट, तो कॉलेटरी कंपेयर में पुट राइटर कन्विक्शन कम है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को ही ओवरऑल इंडिकेट करता है। बाकी पीसीआर यहाँ पे थोड़ा ओवरसोल्ड इंडिकेट कर रहा है। अगर आप पीसीआर देखें तो 0.44 है। सो मेरा मानना है एक शॉर्ट कवरिंग तो आएगी मंडे सेशन में। अगर वो टिक गई और 25,500 के ऊपर निकल गई तो फिर मेरा मानना है फिर तेजी बाजार में आ जाएगी। नहीं तो जहां ये रैली 25,300 500 रुपए के जोन में अगर वापस ठंडी पड़ने लगी तो मेरा मानना है वहां से एक बार के लिए दोबारा बिकवाली प्ले की जा सकती है। तो ये इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो ये बात होगी निफ्टी की। तो डेटा इज लुकिंग बेयरिश। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलेटर कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है ड्यू टू प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, है ना। सो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 52,000 का लेवल जैसे बताया था कि फ्राइडे सेशन में यहाँ पे फ्रेश कॉल रेटिंग हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट यानी कि अब यहाँ पे 20 लाख का ओआई बिल्डअप मुझे देखने को मिलता है। ये मेरे लिए मेजर हर्डल। तो यहाँ पे नीचे अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो दिख रहा है वो 51,500, टेक्निकली 51,350, है ना। तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फ्लैट ओपनिंग हुई और 51,500 का लेवल सस्टेन हो रहा है तो एक बार चाहो तो एक छोटी सी रिकवरी प्ले कर सकते हो, शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हो। तो वहीं पे उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर्स मुझे दिख रहे हैं तो सीधे से 51,000 50,500 के लेवल्स पे। तो 51,000 के लेवल पे 13 लाख हुआ है और ये हमारा 100 डे एक्सटेंशन एवरेज है। बट डेटा अभी भी यहाँ पे कमजोर दिखता है। पुट राइटर का इतना कन्विक्शन नहीं है जितना कॉल राइटर का देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल यहाँ पे भी थोड़ा बच के रहना चाहिए। बाकी पीसीआर की बात की जाए तो 0.54 है, ये भी थोड़ा ओवरसोल्ड इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ने बताया कि एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को एक बार मिल सकती है। बाकी अगर रैली फेल हो तो मैंने वो चीज ऑलरेडी बता दी है। बाकी 20 डेमा के ऊपर ही बाजार में मैं कोई तेजी देखता हूं, उससे पहले सिर्फ मैं उछाल पे बिकवाली ही देखूंगा यहाँ पे। सो गाइस यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। बाकी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपको क्या लगता है मंडे को गैप हो या गैप डाउन, आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कहां देखते हैं आने वाले हफ्ते में, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।